हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, और हमने क्वेश्चन डी तक कंप्लीट कर लिया था। ओके बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर ई से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टडी। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स। ओके, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ई में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 ये बॉर्डर लाइन है, 2 ये भी बॉर्डर, ये 3, ठीक है। तो पहला क्या दिया देखो, इन अ टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक टेस्ट में 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। करेक्ट के लिए +3 और इनकरेक्ट के लिए -1 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। सोमा अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। जो सोमा है एक लड़की है, उसने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड स्क्वायर 20 मार्क्स, और उसने स्कोर कितना किया 20। जो सोमा है स्कोर 20 मार्क्स। ओके, आपको क्वेश्चन में दिया है, दो सी गोट 10 करेक्ट आंसर। उसने 20 मार्क्स ऑब्टेन किया और उसने करेक्ट कितना आंसर दिया था बच्चों? सोमा ने करेक्ट आंसर दिया था आपका 10, ठीक है। अब बोला है हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैज सी अटेम्प्टेड। बोला है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो सिंपल में जो ध्यान देते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द करेक्ट आंसर, करेक्ट को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, और इनकरेक्ट को हम लोग क्या मान लेंगे? y मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दो, तो आपके टोटल मार्क्स कैसे बनेंगे, मतलब टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन कैसे होंगे? मतलब करेक्ट के लिए 3 मार्क्स है, 3 मल्टीप्लाई करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट के लिए -1 है, इनकरेक्ट आंसर। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल स्कोर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? यस। तो उसने करेक्ट आंसर कितना अटेम्प्ट किए हैं? 10 बोला है यहाँ पे, करेक्ट आंसर 10 प्लस माइनस इनकरेक्ट कितना बोला है हमें पता नहीं, तो उसे हमने इसे y माना था। तो देखो माइनस और ये y कितना हो जाएगा आपका? -y हो जाएगा, इक्वल टू टोटल स्कोर। टोटल स्कोर उसने कितना स्कोर किया है? 20। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 30 - y इक्वल टू 20। ये -y है, 20 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -10 आएगा, तो ये y माइनस माइनस कैंसल, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 10। मतलब उसने इनकरेक्ट आंसर कितने अटेम्प्ट किए? 10, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है हाउ मेनी क्वेश्चन वर गिवन इन द टेस्ट। अब बोला है कि कितने, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, इसी में पूछा है कितने क्वेश्चन दिए गए थे टेस्ट में, ठीक है। तो क्या होगा? इनकरेक्ट प्लस करेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्या होगा बच्चों? करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, ठीक है। तो उसने करेक्ट कितना ऑब्टेन किया? 10, इनकरेक्ट कितना ऑब्टेन किया? 10। तो कितने क्वेश्चन थे आपके? 20। मतलब आपके एग्ज़ाम में मतलब सोमा के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से उसने 10 ऑब्टेन किया है, 10 करेक्ट हैं और 10 इनकरेक्ट हैं। तो समझ में आया? ओके,
अब इसे एज्यूम मान के करेंगे, करेक्ट को x माने, इनकरेक्ट को y, फिर करें 3 मल्टीप्लाई करेक्ट प्लस -1 इनकरेक्ट इक्वल टोटल स्कोर आएगा। टोटल स्कोर आपको दिया ही हुआ है, 20 दिया है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस वाई, ये माइनस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, इनकरेक्ट का y दिया था इसलिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दिए, ये माइनस तो इधर माइनस ही, 30 प्लस में उधर गया माइनस में, 20 माइनस 30 कितना -10 आएगा, ठीक। तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10 आ गया, इनकरेक्ट उसने 10 आया। टोटल स्कोर कितना किया, 10 ने सही किया, 10 गलत किए, तो टोटल स्कोर कितने होंगे उसके बच्चों, 20 होंगे, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए थे। सेकंड क्वेश्चन दिया है, हाइट ऑफ अ प्लेस ए इज 18 मीटर अबव द सी लेवल। समझिए आपका ये सी लेवल है, ठीक है। बोला इसमें जो एक प्लेस ए है, ठीक है, सी लेवल से कितना है मीटर आपका, 18 मीटर अबव है, ठीक है। एंड अनदर प्लेस बी, ये आपका ए हो गया, एक प्लेस और बी है, ठीक है। अनदर प्लेस बी इज 7 मीटर बिलो द सी लेवल, वो 700 मीटर है, ठीक है। जो बी है ये प्लेस, ये 700 नीचे है, ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ दीज टू प्लेसेस। तो बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब क्या हुआ, ऊपर की जो लेवल होता है उसमें हम लोग क्या मानते हैं बच्चे, एक प्रकार से प्लस लेते हैं, नीचे भी प्लस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या होगा, इन दोनों की पूरी डिस्टेंस कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस या डिस्टेंस बोलो जो भी, तो ओ ए प्लस ओ बी, तो ओ ए अपने पास कितना है 1800 मीटर, ओ बी कितना है आपका 700, तो कितना होगा 2500 मीटर। उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2500 मीटर है, ओके। तो एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, मतलब दोनों के बीच दूरियाँ कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना था, तो सिंपल है। क्वेश्चन मेथड देखिए, रेनू completed 2-3 part of her work in 2 hours. How much part of her homework had she completed in 1/1/4? जो रेनू है अपना एक वर्क है, उसका कुछ वर्क हमें नहीं दिया कितना है, लेकिन उस वर्क का 2-3 पार्ट 2 घंटे में समाप्त करती है, ठीक है। तो बोला कि वो वर्क 1 and 1/4 में कितना कंप्लीट करेगी। तो ध्यान दो, हम लोग इसे यूनिट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 2 आवर, 2 घंटे में कितना उसने काम कंप्लीट किया 2/3 ना, ठीक है। तो 1 आवर में कितना होगा, देयरफॉर इन 1 आवर में कितना, तो 1 आवर का देखो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें 2/3, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 पार्ट आएगा, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे में उसने 1/3 बार पार्ट अपना कंप्लीट किया, ठीक है। 2 आवर में 2/3 पार्ट, तो 1 आवर में कितना, तो 1 इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपॉन में चला गया, तो 2 कैंसिल, 1/3 पार्ट आ गया, ठीक है। अब आगे हमें क्या पूछा है बच्चों, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1/4, ये आपको मिक्स नंबर जैसे सॉल्व करते हैं, 4 1 4 1 5, मतलब 5.4 आवर में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अपने दिया है कि यहाँ पे आवर दिया है और यहाँ पे वर्क दिया है, ठीक है।
1 आवर में 1/3 पार्ट कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो 5/4 में कितना होगा, तो आप होता है इन दोनों का क्या हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/3 और 5/4 मल्टीप्लाई कर दो, 5/12 पार्ट कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, इन 5/4 hours she will be completed 5/12 part of work, ओके, दैट्स योर आंसर। तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है। हाउ मेनी 1/6 kg box of chocolate can be made with 1/2 kg chocolates? How many 1/6 kg box of chocolate can be made with 1/2 kg? ध्यान बच्चों, अपने पास टोटल चॉकलेट दिया है, इसमें पूछा क्या पर बता रहा हूँ क्वेश्चन है। अपने पास टोटल चॉकलेट दिया है 1:1 kg, ठीक है। तो 2 1 2 3/2 kg अपने पास टोटल चॉकलेट है, ठीक है। अब बोला है कि हमें इसका बॉक्स बनाना है, चॉकलेट इन पर बॉक्सेस में कितने आने चाहिए बच्चों, आपका 1/16 kg, ठीक है। अपने पास टोटल चॉकलेट कितना है 3/2 और एक बॉक्स में 1/16 kg आना चाहिए। तो बोला कि हमें टोटल कितने बॉक्स बनाएंगे ताकि ये टोटल चॉकलेट आ जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस में क्या आएगा अपॉन टोटल चॉकलेट, ठीक है, पूरा लिखे ना आप लोग, अपॉन में वेट ऑफ पर बॉक्स या चॉकलेट इन पर बॉक्स, बॉक्स। तो अपने पास टोटल चॉकलेट कितना है 3/2, डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, ठीक है, 1/16, ओके। सोल्व करते हैं 3/2, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 16 आ गया यहाँ पे, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। मतलब आपका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस 24 बॉक्स में ये आपके सभी चॉकलेट आ जाएंगे, ठीक है, 3/2 kg, ओके बच्चों। तो हमने सर एक केजी में सोल्व किया, अगर आप चाहें इसे ग्राम में भी सोल्व कर सकते हैं, आपको जो बेस्ट मेथड लगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। Find the distance around a circular disc. Multiply the diameter of the disc by 3/4. What is the distance around the disc when? देखो बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, हमें उसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। मल्टीप्लाई द डायमीटर ऑफ द डिस्क बाय 3/4। व्हाट इज द डिस्टेंस अराउंड द डिस्क व्हेन, पहला क्या पूछा है,
द डायमीटर इज 18/18.7। डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर डिस्क, डायमीटर ऑफ डिस्क एंड मल्टीप्लाई। तो देखो हमें पूरा इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो पूरे डिस्टेंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। जब बच्चों देखो जब भी हमें इसके चारों ओर काम करना होता है ना, किनारे किनारे, तो हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पहला सॉल्व कर रहा हूँ। आपको डी इक्वल टू मतलब डायमीटर कितना दिया है 18.7 मीटर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको डी दिया है तो पाई आर होगा, ठीक है, मतलब पाई डी ये आपका फॉर्मूला होगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको यहाँ कुछ बोला नहीं तो हम लोग 22/7 या 3 जो भी आपको बेस्ट लगे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो 3 यहाँ आपको सोल्यूशन में 3.14 लिया है, ठीक है, तो आप भी ले सकते हैं और आप चाहें तो 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है अपॉन में यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसे, अब आपको काटना पीटना रहेगा। 7 1 7 7 2 14 डिवाइड, एक काम करो सब मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करो, फिर 10 से डिवाइड कर दो, फिर आपको जो आंसर आएगा लिख लेना, ठीक है। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। डायमीटर ऑफ डिस्क कितना आएगा, तो आप लोग क्या करें बच्चों 187 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 7, फिर जो आंसर आएगा यहाँ पे 10 है तो 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देना, ओके। या फिर आप चाहो तो इसके प्लेस पे 3.14 ले सकते हो, ठीक है, सबसे बेस्ट ये रहेगा और आपको सोल्यूशन यही दिया हुआ है। फिर सेकंड में क्या बोला है आपको, अगर रेडियस इक्वल टू कितना दिया है 6.75, ठीक है, ये आपको रेडियस दिया है 6.45। ध्यान बच्चों आपको क्वेश्चन में 3.14 दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए हम 3.14 ले रहे हैं। अब अगर आपको रेडियस दिया है तो डायमीटर ऑफ डिस्क क्या होगा, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका 2πr होगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई आर कितना दिया है 6.45, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आंसर आएगा लिख देना, ठीक है। तो आपका आंसर टोटल कितना आएगा 40.506 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई आप लोग करना, तीनों को मल्टीप्लाई करना 1 2 मतलब 2 और 2 4 डिजिट पे पॉइंट लगा देना, ठीक है। लास्ट में 0 होगा तो 0 वैल्यू नहीं होती है, फिर ऐसा कर दिए, ओके। और मल्टीप्लाई करना आई थिंक ना सबको आता होगा। देन हम लोग मूव करते हैं उधर क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 529 एंड इट्स रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। प्रोडक्ट पूछा है, एक नंबर दिया है 5/29, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, तो 129/5, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट।
5/29 एंड 29/5, आपका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देन एक आपका और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको ये समझ में आया एकदम इजी है, कुछ हार्ड जैसा नहीं है। सेवन पे आते हैं। ए फ्लोर इज 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.6 मीटर वाइड। एक फ्लोर है छोटा सा, ये 4.5 मीटर लॉन्ग है और उसका ब्रेथ कितना दिया है 3.6। तो आपका क्या होगा, मतलब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। ठीक है, तो रेक्टेंगल है 6 मीटर स्क्वायर और एक स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर का, 6 6 6। ठीक है, A square tile cost 23.25. What will be the cost to cover the floor with these tiles? अब ध्यान दो, ये आपको फ्लोर दिया है, फ्लोर का ये पूरा आपको दिया है, तो पूछा है कि इसके अंदर हमें इस स्क्वायर का टाइल्स लगाना है कि कितने इसके अंदर टाइल्स आएंगे। अगर एक टाइल्स का कॉस्ट आपको कितना बच्चा दिया है 23.25 दिया है, तो टोटल कॉस्ट बताइए। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा, उसके बाद तो हमें पता चलेगा कि ना कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स, अगर एक हमें पूरे टाइल्स पता चल जाएंगे, एक टाइल्स का हमें कॉस्ट की प्राइस पता है तो हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ़ टाइल्स हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे क्योंकि पहला रेक्टेंगल है। ठीक है, उसके अपन में क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और इसका क्या होगा साइड स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ कितना दिया अपने को 45 मतलब 4.5 और ये आपको दिया है 3.6। साइड कितना दिया है 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, जो पॉइंट काट लेते हैं तो नीचे आएगा आपका 10 × 10। ठीक है, सॉल्व करो, 6 6 जा 36, फिर ये 6 कैंसल। ओके, बचा क्या आपका अब ध्यान दो बच्चों, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये सभी आपका मीटर में दिया है ना, ये आपका सेंटीमीटर में दिया है। तो एक काम करते हैं ना, इन सबको भी हम लोग मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो आपका आंसर अच्छे से आएगा। इस वही गलती हो रही थी। तो ध्यान दो, 4.5 दिया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 450। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो 360। अब अपॉन में आपको यहाँ पे 6 × 6। अब सोल्व करो तो यहाँ पे आएगा आपका 10। ठीक है, अब इसे तो अपने पास नंबर ऑफ टाइल्स कितने आएंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये 450 हो गया है, 360 हो गया, 4500। आपने काम बहुत सिंपल में, थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पे। ये आपको पूरा 6 सेंटीमीटर का आपको पूरा ये स्क्वायर ही दिया है। ठीक है, तो गलती हो गई, थोड़ा ध्यान दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पहले, LB 450 एंड 360।
ठीक है। मल्टीप्लाइंग करेंगे 162,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमें एरिया ऑफ टाइल्स पहले से दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एरिया ऑफ आपको पहले दे रखा है। ठीक है, अब तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, कैसे आएगा, 162,000 को डिवाइड बाय 6 कर देना, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स कितना आएगा, 27,000। ठीक है, अब एक का प्राइस देखो, एक का कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में, देखिए 23.25 ना। ठीक है, तो 27 अपने पास कितने टाइल्स हैं, 27, तो उसका प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट कितना होगा अपने पास टोटल, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 मल्टीप्लाई 23.25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, जो होगा आपका आंसर यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 62,750। ओके, 6,27,750, ये आप लोग लिख देना। मल्टीप्लाई करना है आप लोग करना, मेरे पास अभी इतना, मुझे जल्दी क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो इसमें कम बता देता हूँ। हमें इस क्वेश्चन में मतलब जो स्क्वायर था, एरिया ऑफ स्क्वायर है पहले से 6 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक बच्चों, इसलिए हमने नहीं निकाला। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी आपको सेम टू सेम हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था ना, उसके जैसा ही है। हम लोग पहले बराबर का निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप लोग क्या होमवर्क करना, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। कैलकुलेट द मीन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको दिया है यहाँ पे 5, 10, 10, 12 और 13, ये आपको ऑब्जर्वेशन दिया है। तो इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही बच्चों, सिग्मा x/n। सबका टोटल कर देंगे 5, 10, 10, 12 और 13 डिवाइड बाय n, 1, 2, 3, 4, 5। अपने पास n कितना है, 5। ठीक है, तो सबका टोटल करेंगे 50/5 आएगा। तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे 10। मीन को हम लोग x बार में डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड है मीडियन। जब भी आपका ऐसे इंफॉर्मेशन दिया हो, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा है ये, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अपने पास n कितना है, 5+1 डिवाइड बाय, ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन। तो 6/2 मतलब डिवाइड कर देते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन। इसके लिए बच्चों कंडीशन है कि आपका मीडियन में नंबर्स जो ऑब्जर्वेशन दिए वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है आपका, 10 है। तो आपका मीडियन कितना होगा, 10। ठीक है, और थर्ड आपका है मोड। मोड मतलब क्या होता है बच्चों, जो नंबर ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इस डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला डेटा कौन सा है आपका, 10 है। तो आपका मोड क्या होगा, 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 में कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
फाइंड द मीडियन इफ मीन इज 4.5। मीन आपको दिया है 4.5, हमें मीडियन निकालना है। ठीक है, आपको डेटा दे रखा है 5 7 7 8 x 5 4 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पास 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, हमें इसका पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n। तो x बार अपने को 4.5 दिया ही वाला, तो सिग्मा x सबको टोटल कर देते हैं। ठीक है, फाइव 4 3 1 2 डिवाइड में कितना है बच्चों आपका, यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 45 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको टोटल कर दो तो आपका आएगा 42 प्लस x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 45 माइनस 42, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या आपका यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 3, एक 3 ये और एक 3 ये जो आया था आपका। ठीक है, x की वैल्यू ये भी आपका 3 है। हाँ, 3 के बाद क्या आएगा आपका 4 और 4 है नहीं है, उसके बाद अपना है 5 2 टाइम्स है 5 5। ठीक है, 6 दिया है नहीं दिया है, 7 7 ये भी 2 टाइम्स है, फिर आपका 8 दिया है। ठीक है, काउंट करो 10 है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने पास 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब ध्यान दो, हम लोग डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइड बाय TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये अपने पास कितना है 10 है, तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास 5.5 ऑब्जर्वेशन। तो ध्यान बच्चों, ये पॉइंट वाला है तो थोड़ा ध्यान देना, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, प्लस 0.5 है। हाँ, तो इसे 5 ही लिखना। एक आगे का ऑब्जर्वेशन लेंगे 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th। ठीक है, जो आपका ये मतलब इंटीजर में दिया है, जो होल नंबर उसे पहले लिख देंगे, प्लस ये 0.5 मतलब 5.5 दिया है, तो 0.5 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 का एक आगे का नंबर लेंगे, एक 5th का नंबर लेंगे, उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है आपका 1 2 3 4 5, आपका 4 है, प्लस 0.5 6th ऑब्जर्वेशन को 1 2 3 4 5 6 5 है, माइनस 4। ठीक है, तो 4 ये आपका 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4.5। ओके, आपको एक फॉर्मूला और होता है n क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस n+1 डिवाइड बाई 2, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, सबसे बेस्ट मेथड ये है। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूले से आपको सोल्व हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो होगा वो पॉइंट लिखेंगे, उसके एक आगे का नंबर लेंगे, फिर सेम रहेगा, बाकी आपको सेम करना है। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे आपको बच्चों, 10 कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन है, सोल्व कर देते हैं।
द साइड ऑफ एग्रीकल्चर ट्राइंगल इज 3.5 फाइंड द पेरीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका साइड कितना दिया है 3.5, इसे नाम दें ABC। तो इसका आपको साइड दिया 3.5, हमें इसका पेरीमीटर निकाल, पेरीमीटर क्या था इसका टोटल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या होगा देखो, AB प्लस BC प्लस AC, मतलब टोटल ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो 3.5 3.5 3.5, तो 3 3 9 और 5 3 15 10.5, ठीक है। 10.5 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है, तो एरिया निकालना है। तो सिंपल है, लेंथ आपको कितना दिया बच्चों 7.1 दिया है, ठीक है। ब्रेथ आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिखना, ठीक है। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो क्या होगा L × B, मल्टीप्लाई कर देना 7 × 1, फिर आपका 25, ओके। ये आपका 2.5 है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 17.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग जितना मल्टीप्लाई करोगे ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सब सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। द मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट 12 स्टूडेंट आर खोलो, फाइंड देन फाइंड द, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया है, तो मैं रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आपकी इस ऑब्जर्वेशन डेज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी, देखो बच्चों 42 है, और मिनिमम वैल्यू किस में इसमें 17 है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 25। ये आपका हो गया रेंज। रेंज को हम लोग R द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमें मीन निकालना है। तो मीन आपका फॉर्मूला सेम लगाना, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करके जितने ऑब्जर्वेशन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय n, तो कर दो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्लास 7 का मैथ का सिलेबस, मतलब मैथ्स का 7 कंप्लीट हुआ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, ओके, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे मैथ्स का। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।